भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। श्री राम श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत ओसच में विविध करते आशोचक की अवधि की कथा सुनाऊं तो सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा है, गरुड़, इस प्रकार मर्द पुरुष का दाग संस्कार करके स्नान एवं तिलोदक कर्म कर स्त्रियां आगे आगे तथा पुरुष उनके पीछे पीछे ग्राहे। द्वार पर पहुंचकर वे सभी मर्द व्यक्ति का नाम लेकर रोते हुए नीम की पत्तियों का प्रशासन कर पत्थर के ऊपर खड़े होकर आचमन करे। तदंतर सभी पुत्र पौत्र आदि तथा सगोत्री परिजन घर में जाकर जो 10 रात्रियों का अशोच कर्म है उसको पूरा करे। इस काल में उन सभी को बाहर से खरीद कर भोजन करना चाहिए। रात्रि में वे अलग अलग आसन पर सोए, क्षार तथा नमक से रहित भोजन किया जाए। वे सभी 3 दिन तक शोक में डूबे रहे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके अमांस भोजी होकर पृथ्वी पर ही सोए। उन सभी के बीच परस्पर शरीर का स्पर्श न हो। वे इस अशोच काल के अंतराल में दान एवं अध्ययन कर्म से दूर रहे। दुख से मलिन, उत्साहहीन, अधोमुख, कातर एवं भोग विलास से दूर होकर वे अंग मर्दन और सिर धोना भी छोड़ दे। इस प्रकार अशोच की अवधि में मिट्टी के बने पात्र या पत्तलों के भोजन करना चाहिए। एक या 3 दिन तक उपवास करें। गरुड़ ने कहा है, प्रभु, अशोच के विषय में आपने कह दिया, पर वह अशोच कितने समय तक हृदय रहेगा, उसके लक्षण क्या है, उससे संलिप्त लोगों को उस काल में कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, इन सभी बातों को भी आप बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा है, खगेश, ये अशोच तो विधि संबद्ध समय तथा क्रिया आदि के द्वारा शीघ्र समाप्त करने के योग्य होता है, क्योंकि प्राणी इस काल में पिंड दान, अध्ययन और अन्य प्रकार के दान पुण्य आदि सत्कर्मों से दूर हो जाता है। सिपिंडियों में मरणाशोच 10 दिन का माना जाता है। जो लोग भलीभांति शुद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए पुत्रादि के जन्म लेने पर भी इसी प्रकार अशोच होता है। समानोदक के जनाशोचक में 3 रात्रियों में शुद्धि होती है। जो मृतक को जल देने वाले हैं वे मरणाशोच में भी 3 दिनों के पश्चात शुद्ध हो जाते हैं। दांत निकलने तक मरणाशोच होने पर वह सद्य समाप्त हो जाता है। यदि चूड़ाकरण संस्कार हो जाने के बाद बालक की मृत्यु हो जाती है तो 1 रात्रि का अशोच होता है। उपनयन जनेऊ संस्कार होने के पूर्व तक 3 दिन और उसके बाद 10 दिन का अशोच होता है। हे पक्षियन, तुम्हें मैंने अशोच बता दिया है। अब मैं संक्षेप में प्रसंग प्राप्त अशोच के विषय में तुम्हें बताता हूँ। एक कश्यप सूत्र से बने हुए 3 काष्ठों की त्रिगोड़ियों को रात्रि में आकाश के नीचे स्थापित करके चौराहे पर खड़ा कर दे और अत्र स्नायी एवं पिबात्रम इस मंत्रोच्चार के साथ उसके ऊपर मिट्टी के पात्र में जल एवं दूध रख दे। संस्कर्ता अपने सगोत्रियों के साथ पहले, तीसरे एवं 7वें अथवा 9वें दिन अस्थि संचयन करे। जो संगोत्री है वे मृतक के ऊर्ध्वाभाग की अस्थियों का ही स्पर्श कर सकते हैं। समानोदक की भी सभी क्रियाओं के योग्य है। प्रेत को पिंडदान बाहर ही करें। इस प्रक्रिया को करने के लिए सबसे पहले स्नान करके संयत मना होकर उत्तर दिशा में चरु का निर्माण कर असंकृत प्राणी के लिए भूमि पर संस्कार संपन्न के लिए उस पर 9 दिनों में 9 पिंडदान करना चाहिए। उसके बाद 10वें दिन 10वां पिंडदान करें। तदंतर चाहे सगोत्री हो या अथवा असगोत्री, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वह रात्रि बीतने के पश्चात पवित्र हो जाता है। पहले दिन जो पिंडदान की क्रिया करता है उसे ही 10वें दिन तक प्रेत की अन्य समस्त क्रियाएं करनी चाहिए। चाहे चावल हो या सत्तू हो, चाहे शाक हो, या पहले दिन जिससे पिंडदान करे उससे ही 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। गरुड़, जब तक ये प्रेत जन्य अशोच रहता है तब तक प्रेत को प्रतिदिन 1-1 अंजलि बढ़ाते हुए जल दान देने का विधान है, अथवा जिस दिन यह देना हो उस दिन संख्या के अनुसार वर्धमान क्रम से उतनी अंजलि जल दान करे। इस प्रकार 10वें दिन 55 अंजलि पूर्ण करे। यदि अशोच 2 दिन बढ़ जाता है तो पुनः उसी क्रम के अनुसार 100 अंजलि जल एवं देना चाहिए। यदि वह अशोच 3 दिन का ही हो तो 10 अंजलि हो जल देना चाहिए। पक्षियन, इस जलदान का क्रम यह है कि अशोच के पहले दिन 3, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन 3 अंजलि जल देना चाहिए। गरुड़, जब शतांजलि जलदान क्रिया संपन्न की जाती है तो उस विधान के अनुसार पहले 30, दूसरे दिन 40 तथा तीसरे दिन 30 अंजलि जल दिया जाता है। इस प्रकार दोनों पक्षों में जलांजलियों की संख्या निर्धारित करना चाहिए। इन सभी पितृ क्रियाओं को संपन्न करने का मुख्य अधिकारी पुत्री होता है। इस प्रेत श्रद्धा में दूध या जल से पिंड का सेचन तथा पुष्प द्रव्यादि पदार्थ से पिंड का पूजन बिना मंत्रोच्चार किए ही करना चाहिए। 10वें दिन केशु समरश्रु नख और वस्त्र का परित्याग करके
गांव के बाहर स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण जल, क्षेत्रीय वाहन, वैसे प्रतोद, चाबुक अथवा रश्मि तथा शूद्र शरीर का स्पर्श करके पवित्र होता है। मर्त से अल्प वे वाले सपिंडों को मुंडन करना चाहिए। 6 और 10 इस प्रकार 16 पिंडदान करके षोडशी कर्म संपन्न करने का विधान है। यह मलिन षोडशी मृत दिन से 10 दिन में पूर्ण होता है। पक्षियन पुत्रादि 10 दिनों का पिंडदान करते हुए वे प्रतिदिन 4 भागों में विभाजित हो जाते हैं। उनमें प्रथम 2 भाग से अतिवाहिक शरीर, तीसरे भाग से यमदूत एवं चौथे भाग से वह मृतक सोम तृप्त होता है। 9 दिन और रात्रि में वह शरीर अपने अंगों से युक्त होता है। प्रथम पिंडदान से प्रेत के किशोर भाग का निर्माण होता है। दूसरे पिंडदान से उसकी कान, नेत्र एवं नाक की सृष्टि होती है। तीसरे पिंडदान से क्रमशः कंठ, स्कंद एवं बाहु एवं वक्ष स्थल। चौथे पिंडदान से नाभि, लिंग एवं गुद्दा भाग तथा 5वें पिंडदान से जानु, जंघा, पैर बनते हैं। इसी प्रकार 6ठे पिंडदान से सभी मर्म स्थल, 7वें पिंडदान से नाड़ी समूह, 8वें पिंडदान से दांत और लोम तथा 9वें पिंडदान से वीर्य एवं 10वें पिंडदान से उस शरीर में पूर्णतः तृप्ति एवं भूख प्यास का उदय होता है। ये वेदने अब मैं मध्य षोडश विधि का वर्णन करता हूँ। जय श्री राम श्रोताओं, आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। इस वीडियो को आप अपने परिवार और मित्रों को जरूर शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।